हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है बड़ी कमाल की। बेसिकली इंडिया ने एक मालगाड़ी लॉन्च कर दी है जो कि पूरी एल्युमिनियम की बनी हुई है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी खास बात है, बहुत खास बात है। ये टोटली मेड इन इंडिया है, समझ रहे हैं? हर चीज इसकी इंडिया में ही बनी है। याद है हमने एक वीडियो दी थी पहले मर्सिडीज बेंज के हवाले से। तो जर्मन मेड गाड़ी है मर्सिडीज, तो वो इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया, याद है ना आपको? ये एक स्लोगन है जिसके अंडर में सब कुछ हो रहा है। तो जर्मन मेड गाड़ी जो थी, अब हमें नहीं पता था कि कौन से पार्ट्स वहां से आए हैं और यहाँ पे जो है उसको असेंबल किया जा रहा है, ये सब कुछ है। ये जो है ये टोटल मेड इन इंडिया है। तो आए इसके ऊपर देखते हैं। इंडो प्लस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या इन्होंने बोला है, उसके बाद आखिर में रिव्यू देंगे। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे से, क्योंकि इंडियन रेलवे ने कल अचानक से ही दुनिया में सबको हैरान कर दिया और देश की पहली एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन चला दी। इस फ्री ट्रेन के अंदर 61 एल्यूमिनियम के बने हुए डिब्बे हैं। इन एल्यूमिनियम के बने हुए डिब्बों की क्या खासियत है, अंदर से कैसे दिखते हैं, इंडिया ने इसे कैसे बनाया है, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी इसकी नहीं थी, फिर टेक्नोलॉजी आई, देश की कौन सी कंपनी ने बनाया, इसकी खासियत क्या है, के देश क्या इस तरीके की ट्रेनें यूज करते हैं, और भारत की क्या पैसेंजर ट्रेनें भी अब एल्यूमिनियम से चलने वाली हैं, किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा है वो बचने वाला है। सारी बातें बताएंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनकर, और बेसिकली पूरी डिटेल लेकर आए हैं आज आपके पास। दोस्तों, पहले क्या होता था, हमारी इंडियन रेलवे के अंदर स्टील रेक की ये जो मालगाड़ियां हैं चला करती थी। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, इन्हें जंग लग जाती थी, और इसी के साथ इन्हें रंग करके अच्छी खासी तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ता था। लेकिन अब ये जो एल्यूमिनियम की एक मालगाड़ी आई है, इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कोई रंग करने का कोई फचड़ा नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई वेल्डिंग लगी है, बल्कि इसके अंदर नट बोल्ट के हिसाब से पेच कसे हुए हैं और उससे ये एल्यूमिनियम रेक बनाई गई है। दोस्तों, अंदर से इस तरीके से दिखती है, और बेसिकली ये जो एक एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन है ये कोयला पत्थर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी खासियत ये है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर से, इस एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन के साइड से ये जो एक पत्थर है, कोयला है, वो निकल जाता है, और बेसिकली जो भी एक इंडियन रेलवे को जरूरत होती है अपना कोयला अनलोड करने की, वो इस तरीके से वो कर सकते हैं। अनलोड हो जाता है। दोस्तों, एल्यूमिनियम बनाए हुए तो कुछ बचता ही नहीं है। क्या है सबसे पहले ये दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन है 180 टन हल्की है अपनी स्टील रेक ट्रेन से। इसे दोस्तों बनाया गया है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, और इसी के साथ ये 5 से 10% एक्स्ट्रा पेलोड भी लेकर जा सकती है। ये हल्की है इसीलिए ज्यादा पेलोड लेकर जा सकती है, और एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर लगा होने के कारण इसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ गई है। इसके अलावा हल्की होने के कारण ये जो CO2 का एमिशन है वो भी बचाने वाली है, और 14,500 टन का प्रति रेक के हिसाब से जो CO2 की एमिशन होती थी उसको ये बचाएगी। इसकी मेंटेनेंस भी कम है, क्योंकि ये इसके अंदर जंग तो लगता नहीं है, एल्यूमिनियम है, और बेसिकली ये जो पेंट पुंट वाला कोई फचड़ा होता था वो फचड़ा अपने देश के अंदर बनाई गई है। और इसकी जो उम्र है स्टील के रेक से और नॉर्मल रेक से 10 साल ज्यादा है, और 30 साल हमारी इंडियन रेलवे प्लान कर रही है कि इस एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन को हम चलाने वाले हैं। और अगर 30 साल बाद इसकी जो चमक है दोस्तों ऐसे की ऐसे रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम लगा हुआ है, और 30 साल बाद भी अगर इस ट्रेन को हम अगर तोड़ फोड़ करके कुछ और भी बना सकते हैं, और इसका जो मटेरियल है 80 से 100% से एक रिसाइकल वैल्यू का है, यानी कि इसका दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए ये इको फ्रेंडली है। और देश की इंडियन रेलवे जो 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करने में लगी हुई है, उसको लिए एक ये बहुत बड़ी सराहनीय रोल प्ले कर रही है। अब दोस्तों, इसकी एक ये बात भी है, जरूर आपको ये सारी खासियतें पता लग गई, लेकिन ये जो ट्रेन है एल्यूमिनियम है ये 35% महंगी है दूसरी नॉर्मल ट्रेनों से। अब 35% महंगी है दोस्तों, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन से हमारा जो आयरन का इंपोर्ट है वो बचता है। स्टील रेक की हम ट्रेनें बनाते हैं, उसके लिए
कोबाल्ट और निकिल हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, फिर हमारी वो ट्रेनें बनती है। लेकिन एल्यूमिनियम की जो फैक्ट्रियां हैं हमारे भारत के अंदर बहुत हैं, खदानें बहुत हैं, वहां से एल्यूमिनियम निकाला है और आदित्य बिरला की हिंडाल्को ने अपनी फैक्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम की ये जो शीटें बनाई हैं और उससे 61 डब्बों की ये एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन चलाई है। दोस्तों देश के अंदर एल्यूमिनियम निकलता है, देश के अंदर हमने इसकी चादर बनाई है और देश के इंजीनियरों ने इसके एक डिजाइन करके ये सारा रूपरेखा दी है, जिससे ये एक खर्चा कम पड़ रहा है स्टील रेक के मुकाबले और हमें इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है और हमारा जो बिलियंस डॉलर का खजाना डॉलर्स के अंदर पड़ा हुआ है वो खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब ये बात आपको पता लगी, घर के अंदर ही हो जाएगा। एक लाइफ भी ज्यादा है ये भी पता लगा, रिसाइकल वैल्यू भी इसकी ज्यादा है ये भी आपको पता। लेकिन दोस्तों भारत की 3 बड़ी कंपनियां हैं। हिंडाल्को कौन है? आदित्य बिरला का ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। और इसी के साथ RDSO रेलवे की ये जो डिजाइन और स्ट्रक्चर बनाने वाली एक कंपनी है और एक और कंपनी है बेस्को। ये 3 कंपनियां हैं दोस्तों जिन्होंने इस एक एल्यूमिनियम ट्रेन बनाने की एक बहुत बड़ी तवज्जो दी है और इससे ये बनकर तैयार हुई है। दोस्तों दुनिया के अंदर एल्यूमिनियम ट्रेनें चलती रहती हैं, एल्यूमिनियम फ्री ट्रेनें भी चलती हैं और एल्यूमिनियम पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं और मेट्रो की ट्रेनें है ना, मेट्रो की ट्रेनें बनाने के लिए सबसे पहली पसंद एल्यूमिनियम फ्री ट्रेनें ही होती हैं। अमेरिका, जापान, यूरोप, रशिया, इन देशों के अंदर एल्यूमिनियम पैसेंजर मेट्रो और इसी के साथ फ्री ट्रेनें चलती हैं और भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन अब चल रही है। दोस्तों इस एल्यूमिनियम की खासियत ये है कि ये क्रैश अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि कोई और अगर मटेरियल लगा होगा आपकी ट्रेन के अंदर, अगर वो क्रैश हो जाती है तो अंदर बैठे हुए यात्रियों को ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम वाली ट्रेन अगर क्रैश होती है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक क्रैश को अब्जॉर्ब करता है और इसी के साथ अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कम चोटें लगती है। इसीलिए जो मेट्रो की ट्रेनें हैं उसके अंदर ये एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे देश की सरकार भी कह रही है कि हमारे देश के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी हम एल्यूमिनियम रेक की बनाएंगे और इसी के साथ वो बना भी रहे हैं और हमारी मेट्रो ट्रेनें भी एल्यूमिनियम रेक की बन रही हैं। और हमारी सरकार का कहना है, एक लक्ष्य रख दिया है हमारी सरकार ने कि आने वाले समय में हम 1 लाख ऐसी मेड इन इंडिया वैगन चलाएंगे अपने देश के अंदर। ओपी इंडिया का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। अगर दोस्तों ये सच हो जाता है, 15 से 20% देश की फ्री ट्रेनें अगर एल्यूमिनियम रेकों के हिसाब से चलने लगती है तो CO2 की जो रिडक्शन है वो 25 लाख टन से भी कम हो जाएगी। दोस्तों ये हल्की होने के कारण इसकी जो स्पीड भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन भारत की जो पहली आई है ये देश के लिए एक नई क्रांति खड़ी कर रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों देश के द्वारा पहली लॉन्च की गई एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। देखिए बड़ी प्यारी बात इन्होंने बताई कि जब एक्सीडेंट होता है ना तो जो आम ट्रेन होती है जैसे लोहे वगैरह की बनी हुई होती है तो आपस में वो जो है वो एक्सीडेंट को बेयर नहीं कर सकती ना, यानी कि ये एल्युमिनियम जो है ना जब ये टकराएगी तो ये वहीं के वहीं अपने आप को इम्पैक्ट नहीं करेगी, दूसरे बॉगी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी, वहीं के वहीं अपने आप को क्रश कर लेगी, समझ रहे हैं, वहीं के वहीं अपना मोड़ लेगी, तोड़ लेगी। लेकिन जो लोहे की होती है ना वो घुस जाती दूसरी बॉगी में और वो घुस जाती तीसरी बॉगी में, तो उससे ज्यादा कैजुअलिटीज होती है। मेरे तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा इन्होंने उठाया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जो मेरे समझ में आया। जबरदस्त भारत के अंदर देखें, आप देख रहे हैं इनोवेशन चल रही है, 3 कंपनियां इसके अंदर तकरीबन इन्वॉल्व है, जो कि उसकी वजह यही है कि रिस्क फैक्टर है, तो 3 कंपनियां कम से कम इन्वॉल्व है तो बेयर कर सकती हैं, कोई रिस्क फैक्टर होता है। वैसे लग तो कुछ नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की ट्रेन ये कह रहे हैं कि चल चुकी हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में तो ये जो इन्होंने यूज किया, और देखें मैकेनिज्म कितना अच्छा रखा है इन्होंने कि अगर कोयला इसके अंदर भरते हैं तो वो नीचे से वो स्लोप बन जाते हैं और स्लोप के स्पान में साइडों से निकल जाता है कोयला और फिर अंदर कोई भी कोयला नहीं रहता। ये नहीं कि निकाल रहा है डाल रहा है, निकाल रहा है डाल रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम है ना तो वो हर्ट कर सकता है लोहा उसको, समझ रहे हैं। तो इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक रख लिया इन्होंने कि भाई यूं करके खुल जाएगा, वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा, कोई किसी भी जर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई चोट ना पहुंचे और सारा मामला वहीं के वहीं हो जाए और स्पीड बड़ी जबरदस्त होगी, बस खोला निकाला डाला चलो लेके चले जाओ। तो बहुत प्यारा काम है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी इनोवेटिव चीज है। तजर्बे करते रहने चाहिए, अल्लाह ना करे कि आगे जाके फेल होता है तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे 3 कंपनियां इन्वॉल्व हैं और पूरा भारत की जो मशीनरी है वो उसके ऊपर इन्वॉल्व है, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो पाएगा और अपने ही बाय प्रोडक्ट से कर रहे हैं, कोई बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर रहे, तो फंसाने पे इतना मसला नहीं आएगा। उम्मीद है ये बहुत अच्छा चलेगा आगे जाके। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो कमेंट पे लिख दीजिए कि भाई ये बहुत अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।